फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। इफ़ जेड इज इक्वल टू 2 + 2√3 आयोटा की होल पावर 20, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स पावर कितनी दिख रही है 20। क्या हम इसको सिंपल जो फॉर्म रहती है उससे कर सकते हैं, जो कार्टेशियन फॉर्म आप कहते हैं, या फिर उसको यूरल फॉर्म से, या फिर कौन सी तीन फॉर्म थी ना हमारे पास, यूरल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और एक और फॉर्म होती है जो कि सिस थीटा वाली होती है, कॉस आयोटा थीटा वाली, उससे हम कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर है यूलर फॉर्म से, इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसी से करके इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जेड क्या दे रखा है, जेड इज़ गिवन एज 2 + 2√3 आयोटा की पावर 20। आपको अगर नहीं पता तो यूलर्स जो फॉर्म है वो क्या होती है, अगर स्टैंडर्ड अगर मैं लिखूँ, अगर मेरे पास कोई जेड है x + आयोटा y, इसकी मेरे पास हो जाएगी, इसको मैं लिखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मॉडुलस ऑफ जेड e⁻ आयोटा थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, इनका आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये होता है मेरे पास यूलर्स फॉर्म। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन ये ब्रैकेट में रखा, और ये हो जाएगा 1 + √3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, ये 20, इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो जेड इस पर 2 की पावर 20 अलग होगा 20, ये हो गया 1 + √3 आयोटा की पावर 20। मैंने इसको यूलर्स फॉर्म में कर लिया। अब करते हैं इसको यूलर्स फॉर्म में, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 20, और ये हो जाएगा मेरे पास इसका, अगर मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं इसका मॉडुलस ऑफ जेड लेता हूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास, देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको मैं अगर जेड मान रहा हूँ, ये जेड वन है मेरे पास, तो मॉडुलस ऑफ जेड वन कितना हो गया, √1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो ये हो गया मेरे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू में e⁻ आयोटा, आयोटा है आयोटा। ठीक है, थीटा कितना आएगा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो tan थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास जो y ये है और x ये है, तो ये हो जाएगा √3/1, जो कि दोनों ही मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है। कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया √3, और थीटा कब होता है, जब tan थीटा √3 होता है, तो थीटा मेरे पास होता है इसमें 1/√3 पे 30 पे होता है, तो ये पास 60, मतलब 60 डिग्री है, तो मतलब π/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो होगा, तो ये मेरे पास π/3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। और इस पर मेरे पास पावर कितनी है, यहाँ पे इस पर पावर 20 है ना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आप इसको अंदर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये पावर को कुछ निकल रहे अभी यहाँ पे 2⁻20, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2⁻20 ये हो गया e⁻ आयोटा π/3 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डे मॉर्गन थ्योरम है कि भाई जो पावर n है ना, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ। ये हो गया मेरे पास 2 की पावर 40 e⁻ आयोटा π/3 20 π/3। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अब हमने इसको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमको इसमें इसको क्या करना है, इसका आप मुझे फिर से क्या कर लेते हैं, अब इसको सिस थीटा वाली फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। अब सिस थीटा वाली फॉर्म कौन सी होती है, इसका मुझे आर्गूमेंट मुझे पता है, स्टैंडर्ड आर्गूमेंट, इसको हम देख लेते हैं, फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 20 π/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 π/3, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको डिवाइड तो 6 3 18, 6 पाई प्लस ऑफ 2 π/3। ठीक है, ये तो होगा। तो 2 पाई पे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल आपके लिए बना देता हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से की, 0 से गए, यहाँ पे 2 पाई हो गया, फिर गए 4 पाई हो गया, फिर गए 6 पाई, तो 0 पे तो हो गया। इसके आगे कितना चला है भैया, वो 2 पाई चला है। अब 2 पाई कितना, 2 π/3 चला है, मतलब कि कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा, और ये मेरे पास होता कितना है, ये 2 π/3 ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। अब मुझे इसको सिस थीटा वाली फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया, और ये इसका जो डिटर्मिनेंट था वो हो गया, इसको मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, थीटा मेरे पास कितना आ गया 2 π/3 प्लस ऑफ आयोटा साइन ऑफ 2 π/3। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। 6 पाई प्लस ऑफ समथिंग होता है 2 एंड पाई प्लस ऑफ जो थीटा होता है वही थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 40। और यहाँ से अगर मैं इसका देखूँ, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, कॉस ऑफ 2 π/3 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा मेरे पास पाई माइनस ऑफ π/3। कैसे हो गया, 2 π/3 मेरे पास यही तो होगा, और ये मेरे पास कितना हो गया, पाई में से मैंने माइनस किया है, और किसी को भी हम अगर कॉस और साइन में पाई में से माइनस करते तो वो ही आता है। ये मेरे पास किस में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस ऑफ कॉस π/3 प्लस ऑफ आयोटा, यहाँ पे भी सेम होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3। ठीक है, अब इनके हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 40, ये हो जाएगा कितना, कॉस ऑफ 60 कितना होता है, ये होता है √3/2, और ये हो गया यहाँ पे आयोटा साइन ऑफ 60,
ये 60 है ना, तो ये 1/2 होगा, सॉरी, π/3 cos π/3 कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है, और आयोटा sin π/3 मतलब कि कितना हो गया, ये 60 हो गया, और 60 में बस होता है √3/2। मैं क्या करता हूँ, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये 2⁻39 एक साइड हो गया, और ये हो गया -1 प्लस ऑफ √3 आयोटा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है। एक मिनट, अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन हमें क्या करना था, हमें इमेजिनरी जो पार्ट है जेड का उसको माइनस करना है रियल में से, रियल को इमेजिनरी में से माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो ये हो जाएगा -2⁻39 प्लस ऑफ 2⁻39 इंटू √3 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है, ये रहा, इमेजिनरी ये है, तो इसको कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इमेजिनरी माइनस ऑफ रियल, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी कितना है 2⁻39 कॉमन लिया, ये हो जाएगा √3 माइनस 30 कॉमन लिया, तो माइनस पहले से ही था और दूसरा माइनस आ गया तो +1 हो गया। ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा आ रहा है इसका 4th ऑप्शन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 0 होता है, 2π होता है, 4π होता है, 6π होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया था, एक तो यूलर्स फॉर्म लगाई, पहले इसको सिंप्लीफाई किया। कभी भी आपको बड़ी पावर दिख जाए तो आप यूलर्स फॉर्म इस तरह से लगा के आराम से उस क्वेश्चन को कर दें, फिर उसके बाद सिस थीटा वाली फॉर्म आप लगा दें। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन नाम में क्या रखा है, हमें करना सिर्फ क्वेश्चन है, तो सिस थीटा से भी आप इसको याद रखते हैं। सिस थीटा कैसे, देखिए, मॉडुलस ऑफ दैट बाहर हो गया हमारे पास, वो सिर्फ ये बचा है, तो इसका क्या हो गया, अगर मैं इसका मॉडुलस भी लेता हूँ तो क्या है इसका, अगर मैं इसको ले लेता हूँ बाहर तो इसका क्या है, यहाँ पे 1 है मॉडुलस ऑफ ये। ठीक है, सिस थीटा मतलब क्या है, कॉस पहले आ रहा है, आयोटा आ रहा है, और साइन थीटा, सिस थीटा इस तरह से फॉर्म है। दैट्स ऑल फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास 2⁻39 मल्टीप्लाई √3 + 1। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस।